कैसी विडंबना है ना। जाति के कारण कर्ण को बार बार अपमान सहना पड़ता है। योग्यता होते हुए भी वह बार बार अपमानित होता है। एक गुरुद्रोण से अपमानित होने के बाद वह परशुराम से अपनी जाति छिपाता है और वहां विद्या प्राप्त करता है। लेकिन अंततः जब गुरु को पता चलता है तो वह भी उसे श्राप दे देते हैं और वह व्यथित हो जाता है। लेकिन बात उसमें इसका क्या दोष है? जाति ऐसी चीज है जो कोई स्वयं नहीं बना सकता, वे तो भगवान की ही देन है। इसी से संबंधित पद को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, पद पर बोला कर दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज हे गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनिषत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रही है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है यह मेरा साप समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ का हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया शाप अत्यंत निदारुण लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह साप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्रगिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वर्ग दीप्त पौरुष हो, तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच और कुंडल धारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो वर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच यह बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मतियों सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अस्त्र गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। गुरु परशुराम भी कर्ण को श्राप दे देते हैं, लेकिन उनका अंतर्मन भी व्यथित होता रहता है, क्योंकि कर्ण में वो योग्यता थी सीखने की, जो केवल उसकी जाति के कारण ही उसे यह सब भोगना पड़ता है। उसमें कर्ण का कोई दोष नहीं है। गुरु भी भाव विह्वल हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लूं अभिशाप पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए।
इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना, जहाँ मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध अश्रु का दान किया, और उन्हें जो जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। वसुधर के चरण की धूल लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरी के श्रृंग से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गहन में।